बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन। आज की घड़ियाँ बहुत ही मुबारक माह मुबारक की 27वीं शब, 27वां रोज़ा, और इसकी मेज़बानी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदाए रमज़ान के साथ हाज़िर खिदमत हैं और 27वां रोज़ा है। 27वीं शब का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। हमें कहा गया कि इसे लैलतुल क़द्र को, जो 1000 महीनों से अफजल है, इसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए, गोया 21, 23, 25, 27 और 29 में। लेकिन पाकिस्तान, इसके माशरे में और बहुत सी जगहों पर 27 तारीख का बहुत ख़ास एहतमाम किया जाता है। बहुत से बुज़ुर्गों ने क़राइन आसार भी ऐसे दर्ज किए हैं अपने यहाँ के 27वीं के इम्कानात बहुत हैं। बहरहाल जब हमें हुक्म है कि इसे आखिरी ताक रातों में तलाश किया जाए तो बहरहाल हमें करना है, और ये हमारे ही भले के लिए है। 27 रमज़ान के ताल्लुक़ से ही आज कुरान मजीद, नुज़ुल कुरान और लैलतुल क़द्र की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उलमाए किराम। बिस्मिल्लाह जी। बिल्कुल, मुफ्ती मोहम्मद इशफाक मंदी साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मोहम्मद अमान रसूल साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। अलामा हसन रज़ा बाक़िर साहब हमें ज्वाइन करें। अलामा साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नात-ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे हाफ़िज़ ईशान इलाही सियालवी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, जो आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम रहमान से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह। क़ारी साहब तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे, सूरतुल क़द्र की आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। तर्जुमा: बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा, और तुमने क्या जाना शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्राईल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। हर काम के लिए वो सलामती है
सुबह चमकने तक अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। आज की हदीस पाक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और सवाब की नज़र से रमज़ान का रोज़ा रखा तो उसके अगले गुनाह बख्शे जाएंगे, और जिसने ईमान और सवाब की नीयत से शब क़द्र में क़याम किया तो उसके भी अगले गुनाह बख्शे जाएंगे। लैलतुल क़द्र, शब क़द्र ताक रातों में, आज ताक रात है, 27वीं शब है और तलाश करने के लिए कहा गया। नहीं मालूम कि ये किस ताक रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, इसकी फ़जीलत क्या है, इस उम्मत के लिए ख़ास है, उसकी वजह क्या है। पिछली उम्मतों में ये इनाम, इस तरह का फ़ज़ल हमें नज़र नहीं आता है जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया है। और फिर इसको छुपाने की हिकमत क्या है, 5 ताक रातों में तलाश करने की हिकमत क्या है। क्या ये तब्दील होती रहती है, क्या ट्रैवल करती है 5 ताक रातों में, कभी किसी साल किसी रात में, कभी किसी साल किसी रात में। या ये भी कहा जाता है कि जिस रात को मोमिन पा जाए इन ताक रातों में से उसके लिए वैरी करता है, किसी के लिए वो ताक रात है, किसी के लिए नहीं है। ये तमाम चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं। ये हम उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करेंगे कि इसकी पहले तो फजीलत क्या है। लैलतुल क़द्र मुफ्ती साहब है क्या पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का शर्फ़ अता किया, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये शर्फ़ मिला है। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उम्मती ना हुआ उसको ये अज़मत नहीं अता की गई। ठीक है। लैलतुल क़द्र इसका मतलब है अज़मतों वाली रात, और इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहते हैं, मुफ़स्सिरीन इकराम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, चूँकि इसके अंदर जिसकी कदर नहीं होती उसको भी अल्लाह कदर वाला बना देता है। यानी जो लैलतुल क़द्र को पा जाता है तो वो इज़्ज़त और अज़मत पा जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ैसले हैं। तो लैलतुल क़द्र असल में अता किस वजह से की गई ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान साबिक़ा उम्मतों का तज़किरा कसरत से फरमाया करते थे जिन लोगों ने नेकी पर ज़िंदगी गुजारी। तो उसमें जब सहाबा सुनते थे, बिलखुसूस हज़रत शमऊन का जिक्र हुआ, वो दिन को रोज़े रखते थे और रोज़ों की हालत में जिहाद भी करते थे और सारी रात जो है वो क़याम किया करते थे, और उन्होंने ये साल इसी तरह ज़िंदगी गुजार दी और उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी ज़्यादा थीं। तो सहाबा इकराम वो जब इस तज़किरे को सुनते तो उनका दिल बैठ सा जाता था, और नबी करीम अलैहिस्सलाम भी महसूस करते थे कि मेरी उम्मत की तो इतनी उम्र भी नहीं है और इतने सारे आमाल और इतने फ़ज़ाइल जो साबिक़ा उम्मतों में नेकों को हासिल हुए तो ये कैसे हासिल करेंगे। अब जो दिल मुस्तफ़ा में बात आए, क़ल्ब रसूल में बात आए, वो पूरी ना हो ये कैसे मुमकिन है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दिल ये सोच रहा था तो रब तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमा दी, सूरह क़द्र को नाजिल फरमाया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सूरह क़द्र को जिब्राइल से लिया और फिर तिलावत फरमाया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा जो था वो खिल उठा और आप मुसर्रत में मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें खुशखबरी हो कि रब ने तुम्हारी एक रात 83 साल 4 माह से ज़्यादा अफजल बना दी है। यानी फ़कत एक रात में जो तुम इबादत करोगे वो इतने सालों पर वो मुहीत होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा का इल्म जो है वो अल्लाह के पास है कि वो किसको किस कदर अजर अता करता है। वो बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता, उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। अब जो लैलतुल क़द्र है इसकी कदर देखें कितनी बड़ी है कि जिब्राइल अमीन ज़मीन पर आते हैं, जो नबियों के पास वही लेकर आते थे, वो इस रात में फरिश्तों की पूरी जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, और जो लोग इस रात में क़याम कर रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, वो उनके साथ अपने परों को मस करते हैं फरिश्ते, और साथ में फिर बख्शिश की जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम ये तेरे बंदे तुझे याद कर रहे हैं, इनको तू बख्श दे। लिहाजा कोशिश की जाए ये ताक रातों में इसको तलाश किया जाए, मिलेगी उसे जिस पर निगाह रसूल होगी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फैज़ान जिसे नसीब होगा। इंशाअल्लाह। अमानत साहब, कुरान और हदीस की रोशनी में लैलतुल क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा हम किस एतबार से लगा सकते हैं? देखिए, मैं
कुरान मजीद का जितना मुताला कर सका हूँ और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौजू पे मैंने जितना पढ़ा और साल हा साल से इसका मुताला मैं कर रहा हूँ जी, तो मेरा एहसास ये कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर हकीकत हमें इस तरफ मुतवज्जे किया है कि हम अपनी ज़िंदगी की हर रात में कुछ वक्त अल्लाह की याद के लिए निकालें। ठीक, बुनियादी बात इसमें यही है। ठीक है। यानी आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद थी और आपने तमाम ज़िंदगी आपने अदा फरमाई, ठीक है। और उम्मत के लिए भी इस नमाज को आपने पसंद फरमाया। जी, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन मसलन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कई और दीगर सहाबा को आप अलैहिस्सलाम ने ताकीदन फरमाया कि भाई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो, ये सालिहीन का तरीका है, सुभान ये अल्लाह। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका है। ठीक, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो शब कद्र है या ऐसी रातें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत को दी, ये दर हकीकत एक तरबियत है। ठीक है। कि जैसे हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग आए तो हम बच्चों की तरबियत के लिए कहते हैं ये बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप इनका एहतराम कीजिए, इनके पास बैठिए, इनसे सीखिए। तो मकसूद ये होता है कि हमारे बच्चे अपनी आने वाली ज़िंदगी में इसी तरह बुज़ुर्गों की सोहबत से फैज़याब हर होते बड़े रहें। का हर बड़े का एहतराम करें, बैठें, सीखें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो चंद रातें हमें अता की, ये दर हकीकत हमारी तरबियत है। ऐसे ही जैसे रमज़ान हमारी तरबियत के लिए जी। तो ये रातें हमारी तरबियत के लिए हैं। और ये बात सबसे अहम है। देखिए हमने बहुत कुछ नमाज़ों के नाम पे हमने मुतारिफ़ करवाया हुआ है कि लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं, वो सारी नफली इबादत होती हैं जिनका सबूत भी हमें अहादीस से नहीं मिलता। ठीक है, वो एक मुस्तहब अमल है, आप करते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जो आप अलैहिस्सलाम को पसंद था वो ये था, एक तो जिसे हम तहियतुल मस्जिद कहते हैं या तहियतुल वुज़ू कहते हैं, एक तो आप अलैहिस्सलाम को ये बहुत पसंद। हज़रत बिलाल से पूछा कि भी आपके कदमों की आवाज़ मैंने अपने से आगे सुनी, तो क्या ऐसा कौन सा ऐसा अमल करते हो? हज़रत बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह और तो कुछ नहीं, बस ये है कि तहियतुल मस्जिद जब वुज़ू कर लेता हूँ, मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो फिर 2 रकात नफल अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ। तो वो आपने फरमाया कि फिर यही तुम्हारा अमल है कि जिसकी वजह से तुम्हारे कदमों की आवाज़ जन्नत में मैंने सुनी। और दूसरा जो है वो तहज्जुद की नमाज है जिसका रसूलुल्लाह ने ख़ास तौर पे एहतमाम फरमाया और हमें तालीम दी। और आप देखिए कि ये जो शब कद्र है दर हकीकत ये इसी तरफ ही मुतवज्जे करती है। जी हाँ। अच्छा, फिर ये है कि अहादीस में सिर्फ 10 दिन ताक रातें नहीं बयान, रमज़ान का भी जिक्र आता है कि रमज़ान में तलाश करो। अच्छा, फिर ये भी जिक्र आता है कि पूरे साल में तलाश करो। यानी गोया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से चाहते ही ये हैं कि मेरी उम्मत सारा साल रात के वक्त कुछ देर के लिए जागे और अल्लाह की इबादत करे। सही। कुरान मजीद वाज़े तौर पे फरमा रहा है आज की रात की फजीलत के ताल्लुक़ से कि ये इसलिए भी अफजल है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो कुरान मजीद की वसीले से भी इस रात को अज़मतें मिली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये अल्लाह तबारक व तआला ख़ास इनाम व इकराम है कि जो इन्हें ये तोहफ़ा दिया गया लैलतुल क़द्र का। जी। और फिर लैलतुल क़द्र यानी जो अज़ीम क़द्र व मंज़िलत वाली रात है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस उतार कर इस रात को और ज़्यादा गोया हमारे सामने अहमियत वाज़े की है कि यानी जो हमारी कुरान मजीद रूहानी तौर पर हर लिहाज से तरबियत करता है, अगर इंसान अपना तज़किया नफ्स करना चाहे, अपनी तरबियत करना चाहे, तो ये रात उसके लिए इंतहाई मुआविन है। एक तो ख़ुद ये रात अज़मतों वाली है कि आप खुदा का कुर्ब हासिल करेंगे, और फिर साथ जब इसकी निस्बत कुरान मजीद से भी हो गई तो और ज़्यादा कि जो हमारे लिए दस्तूर हयात है, हम उसके साथ भी अपना ताल्लुक़ मज़बूत करके बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब कुरान मजीद की हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल सिर्फ ये नहीं है कि हम कुरान मजीद की सिर्फ तिलावत तक रहें, वरत्तिल कुरान तरतीला। ये 3 मराहिल जो नज़र आते हैं कि कुरान से इस्तिफ़ादे के लिए पहला मरहला तिलावत का है कि हम अजनबी ये सीखें कैसे कुरान का अरबी का तलफ़्फ़ुज़ करके पढ़ना है। और अफसोस के साथ हम सिर्फ पहले मरहले तक अपने बच्चों को महदूद रखते हैं कि कारी को कहा बस उन्हें सिखा दो, लेकिन कुरान अगला मरहला कहता है वो तदब्बुर का है
अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, यानी कि दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। तो उसमें यह है कि यानी तिलावत के बाद अगला मरहला ये है कि हम उसमें गौर व फिक्र करें, उसको समझने की कोशिश करें। और फिर तीसरा मरहला ये है, जब हम उसे समझ लें, गौर व फिक्र करें, फिर कुरान एक अमल की किताब है, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे मुकम्मल तौर पे उसी में ढाल लें। अब देखिए, अगर इस चीज़ को सिर्फ समझ लें कि आज की रात जो कुरान नाजिल हुआ है हमारी ज़िंदगी में उसकी कितनी अहमियत होनी चाहिए। आज हर बंदे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, सुबह वो उठता है सबसे पहले क्या करता है, मैं मोबाइल देखूं कोई मैसेज तो नहीं आया, वो अपने मैसेजेस व्हाट्सएप खोलेगा, बाकी सोशल मीडिया ऐप्स खोलेगा, यानी उसे इतनी फिक्र है कि किसी ने कोई पैगाम ना भेजा हो। ये कुरान मजीद ने भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। जी हाँ। क्या हर रोज़ मैं खोल के ये देखता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये जो पैगाम भेजा है, ये जो मैसेज आया है, वो मुझे इसमें क्या कह रहा है। जी हाँ। अगर हम यही अपनी अमली ज़िंदगी में जो आम मैसेज को अहमियत देते हैं, अगर उसमें थोड़ा इस कुरान की तरफ भी गौर कर लें, तो हर रोज़ पढ़ के कोई ना कोई एक मैसेज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ज़रूर शामिल किया जाए। हमारे साथ हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा है। जी बिस्मिल्लाह। ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, जी बिस्मिल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मे वो लेके आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा
माशाल्लाह, बहुत खूब। मुफ्ती साहब जो बात फरमा रहे हैं, अल्लामा साहब ने भी फरमाया, कुरान मजीद में बहुत वाज़े इस रात में हम देखते हैं कि 23 साल में गाहे बगाहे कुरान मजीद का नुज़ूल होता है। आका अलैहिस्सलाम जहाँ जहाँ आते हैं जाते हैं वहाँ वहाँ कुरान नाजिल हो रहा है 23 साल तक तो इस रात में उतारे से क्या मुराद है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस रात में उतारे जाने से मुराद ये कि आसमान दुनिया पर अल्लाह करीम ने उसको नाजिल फरमाया इकट्ठा जी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मुसलमानों को लोगों को ज़रूरत थी हालात के हिसाब से, और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की भी ख्वाहिशें थीं, जब जब अल्लाह ने चाहा फिर उसको नाजिल किया गया। क्योंकि कुरान मजीद को सिर्फ नाजिल करना मकसूद नहीं था, कुरान मजीद पे अमल मकसूद था। तो एक आयत उस वक्त नाजिल की गई जब इंसान के लिए अमल मुमकिन था। अल्लाह रब्बुल आलमीन नामुमकिन का मुकल्लिफ हमें नहीं बनाता है, जब वजूद मुमकिन जो है ना एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम ही उस कुरान को नाजिल किया गया। अब कोई भी बंदा ये बात नहीं कर सकता कि मेरे लिए कुरान का ये हुक्म जो है वो पूरा करना जो है वो नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अहकाम नाजिल फरमाए वो हमारी तबीयतों के मुताबिक नाजिल फरमाए। हाँ, कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब शरीयत उसके ऊपर से उठ जाती है, वो इस्तिस्नाई सूरत होती है। यहाँ एक बात, चूँकि शब कदर है, मुबारक रात है, ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसास उम्मत को ज़रा देखें। यानी कौन सा ऐसा मौका है जहाँ हमें याद नहीं रखा गया। यानी शब मेराज पे याद रख रहे हैं, बाकी उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी, इनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए उसके लिए याद रख रहे हैं, काबा की तब्दीली के लिए याद रख रहे हैं। अब हम अपने ऊपर गौर करें कि हम उनको कितना याद रखते हैं, हम अपने अमल में कितना याद रखते हैं, जिक्र में कितना याद रखते हैं, किरदार व अफकार में कितना याद रखते हैं। मैं वो रिवायत अगर वक्त है तो बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आस्थाने पर तशरीफ़ फरमाते तो हज़रत उमर आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। तो उन्होंने पूछा, हुजूर ये रोने की वजह क्या है? तो आप इरशाद फरमाते हैं, मेरे पास जिब्राइल अमीन आए हैं और उन्होंने ये पैगाम दिया है, आपका जो उम्मती दीन में बूढ़ा हो जाए तो अल्लाह ताला हया फरमाता उसको अजाब देने से। अल्लाह अकबर। अर्ज़ की, हुजूर ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है, तो आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? तो इरशाद फरमाया, अल्लाह तो हया करता है, बंदा कब हया करे? यानी बंदे को भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए कि हम आज की रात ज़रा अपना मुहासबा करें, हम कुरान को कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं और कितना अमल की कोशिश करते हैं, ये आज की रात में बहुत ज़रूरी है। जितना जितना करम है, जितना आका अलैहिस्सलाम ने ख्याल रखा, जितने आप शफीक हैं, क्या इतने हमने उनकी नाराज़गी का एहसास किया कि हम उन्हें क्या शक्ल दिखाएंगे कि ये करीम आका हैं जो हमारे लिए रोया करते थे और हमने इनके हुक्म का पास नहीं किया, हमने इनकी बात का पास नहीं किया, हमने इनकी नाराज़गी का पास नहीं किया। तो ये भी फिर उन्होंने तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि उन्होंने ये सारी भलाई की बातें हम तक पहुँचाने के लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। बेशक नाज़रीन किराम, ये भी रिवायात में हमें मिलता है कि आका अलैहिस्सलाम इस रात के तयन के हवाले से बताने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन फिर पोशीदा रखी गई। उसकी वजूहात क्या थीं, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद देखते रहिए सदाए रमज़ान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। सदाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है। बात हो रही है शब कदर की फजीलत व अहमियत के हवाले से। अमान साहब फरमाइएगा, ब्रेक पर जाने से पहले जो पॉइंट रेज किया था साबरी साहब ने, उसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि शब कदर को पोशीदा क्यों रखा गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत ये बयान की जाती है वो ये है कि आप तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि मैं आया था तुम्हें शब कद्र के बारे में बताने, लेकिन तुम्हारे झगड़े की वजह से उसको उठा लिया गया, यानी मख्फी और पोशीदा कर दिया गया। अब जो बात हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर समझाई वो ये है कि झगड़ा जिदाल ये दर हकीकत रूहानियत का दुश्मन है।
इंसान के दिली सुकून और इत्मीनान का ये दुश्मन है। हज के मौका पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि फ़ला रफ़सा वला फसूका वला जिदाला। रफ़स भी नहीं, रफ़स से मुराद यानी जिनसी बातें, और फसूक से मुराद गालम गलोच, और जिदाल से मुराद झगड़ा। ठीक है, ये आपने फरमाया। देखिए जो रफ़स है जिनसी बातें यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत की बात करनी ना, इश्क की। अब ये इंसानी मोहब्बत तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, उसको माइनस कर दिया। ठीक है। और इसी तरह जो फसूक है, गालम गलोच, हज के मौका पर मसावी सलूक सबके साथ होता है। वहाँ पर आप किसी को गाली देते हैं गोया कि आप उसको कमतर ख्याल कर रहे होते हैं, तो इसकी भी ममानियत हो गई। और फिर जिदाल झगड़ा, क्योंकि वो रूहानी सफ़र है हज का सफ़र, तो लिहाजा वहाँ पर जिदाल भी नहीं है। तो इसलिए जो झगड़ा है, उलझना है आपस में, ये दरहकीकत वहाँ से फिर रूहानियत को उठा लिया जाता है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तो हमें ये समझा दी कि रमज़ान के महीने में कम से कम झगड़ा नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम रमज़ान में तो कम अज़ कम, चूँकि तरबियत का महीना है ना जी। अगर हम रमज़ान के महीने में अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना सीखेंगे, हम झगड़ेंगे नहीं, और अपने अंदर जो बुरी आदत हैं, खसाइल हैं, उनको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी 11 महीने फिर हमारे अच्छे गुजरेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि वो महीना कि जिसमें जिदाल से मना किया गया और शब कद्र को इस वजह से उठा लिया गया, उसी महीने में हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ों को जो है वो हवा दी जाती है, उनको रिवाज दिया जाता है, और ये बड़े अफसोसनाक ये बात है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक तो ये यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से हमें ये मालूम होता है कि ये, और दूसरी बात जो है कि इसको उठा लेने से मुराद ये है कि ताकि मुसलमान में एक जुस्तजू और एक क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं वो उसके अंदर हो, और वो हर रात को अल्लाह की बारगाह में रो कर अल्लाह से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे तू शब कद्र अता फरमा। तो ये एक बड़ा, एक मेरी नौजवानी का एक किस्सा है, तो अगले जब मेरी बारी आएगी तो मैं इंशाअल्लाह वो बयान करूँगा। एक नौजवान के हवाले से है कि वो किस तरह शब कद्र में मैंने उसको रोते हुए रात को देखा, और उसने क्या मुझे फिर अपना ख्वाब सुनाया। अच्छा, जिक्र सुनेंगे। अल्लामा साहब, एक तो झगड़े का इतना वबाल है, दो मुसलमान अगर आपस में झगड़े तो इतना वबाल है कि इतनी बड़ी महरूमी उम्मत के लिए। एक तो बात ये, इस पर रोशनी फरमाइएगा। दूसरा, आज 27वीं शब है, यहाँ पर हम 27वीं शब में हैं। अब इस वक्त जब यहाँ 27वीं शब है पाकिस्तान में, तो कई ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर आज 27वीं नहीं बल्कि 26वीं शब है। इस सूरत में शब कद्र का एहतमाम किस तरह से किया जाएगा, या ताक रात किस तरह से होगी? क्या पूरी दुनिया में एक वक्त में होगी, या जहाँ जहाँ वो रात है वो कैसे होगी, इसको तलाश किया जा सकता है? अब देखिए, जो पहले आपने बात की झगड़े के हवाले से, हमें जो इस्लाम चाहता है कि इंसान को अपने मिजाज पर, अपने नफ्सियात पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक, कि ये इसकी ख्वाहिशात बेलगाम नहीं होनी चाहिए। जो इंसान बात बात पे गुस्सा हो जाता है, झगड़ा करना लगता है, इसका मतलब है उसे अपने नफ्सियात और ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। ठीक। तो इसलिए इस्लाम ने कई ऐसे ख़ास मौक़े हैं जहाँ पर झगड़ा करना बिल्कुल ही हराम करार दिया है। और इंसान की तरबियत में एक ये अहम पहलू है, वो ये है कि इंसान को सुलह जू होना चाहिए। इसलिए इस्लाम ने हमें हुक्म भी ये दिया, अगर दो ऐसे अफराद देखें कि जिनमें नाराज़गी है तो उनमें सुलह करवाने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। एक तो इस्लाम हमें इस चीज़ की ताकीद करता है। ठीक है। और जो दूसरा आपने शब कद्र के हवाले से बयान फरमाया, वो किस हवाले से कि आज यहाँ 27वीं है। हाँ जी, वहाँ दूसरे 26 है। तो अब देखिए, जो जिस मुल्क में रहता है वो वहाँ पर उस उफ़्क़ के मुताबिक ही लैलतुल कद्र के आमाल, इबादात और दीगर उमूर को सरअंजाम देगा। ठीक है, कलाम शामिल करते हैं। हाफिज़ ज़ीशान इलाही सियालवी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। बिस्मिल्लाह। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जलवा नुमा आज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है
اس کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ویلکم بیک ونس اگین، صدائے رمضان سحر ٹرانسمیشن شب قدر کے مبارک ساتیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا سنہری بات۔ سنہری بات کی طرف بڑھیں گے۔ صابری صاحب آج ایک بار پھر سے ہماری نالج میں اضافہ کریں گے، لیکن ان سے جاننے سے پہلے کلام ہو جائے صابری صاحب۔ جی جی بسم اللہ۔ غلام فرید چشتی صاحب۔ کسی کو کچھ ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ عطا کے بغیر، بلکہ خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا رضا کے بغیر، اور میں جانتا ہوں انہیں درگزر کی عادت ہے، میں جانتا
है तो वो बख्श देंगे हमें भी किसी सजा के बगैर, वो बख्श देंगे हमें भी किसी सजा के बगैर। इसी सबब से उन्हें दरगुजर की आदत है, इसी सबब से उन्हें दरगुजर की आदत है कि वो जानते हैं कि इंसान नहीं खता के बगैर, वो जानते हैं कि इंसान नहीं खता के बगैर। और कहो गदा से न दस्ते तलब दराज करे, कहो गदा से न दस्ते तलब दराज करे, क्योंकि ये दर वो है जहां मिलता है इल्तिजा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा रजा के बगैर। वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात बर्तनों को ढांपने के हवाले से है। बहुत ही अहम बात मर्दों के लिए भी, लेकिन बिलखुसूस हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इस बात को गौर से सुने तवज्जो के साथ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बर्तनों को ढांप कर रखो और अपने मिशकीज़ों के मुंह बंद करके रखो, इसलिए कि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें वबा आती है, वबा नाजिल होती है, और वो वबा ऐसी आती है कि वो पानी, अगर बर्तन कोई खुला रह जाए या मिशकीज़े का मुंह खुला रह जाए तो वो वबा उसमें दाखिल हो सकती है। ये तो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, बहुत सौ के लिए ये हदीस पाक बिल्कुल नई होगी, लेकिन हकीकत है आका अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से रहनुमाई फरमाई। अब मेडिकल साइंस इस हवाले से कहती है कि जब आप बर्तन को खुला रखते हैं, यानी ख़ास तौर पर दूध तो ढक कर रखना चाहिए, कोई चीज़, कोई खाने पीने की कोई भी चीज़ है, पानी ढक कर रखना चाहिए, वरना जो कीड़े मकोड़े हैं, ख़ास तौर पर मक्खी उसमें गिर सकती है। ये खौफ रहता है कि अगर दूध ढक के न रखा जाए तो कहीं बिल्ली ना पी कर चली जाए, तो ये एक वजह भी हो सकती है। मेडिकल साइंस कहती है कि उसमें एक तो कोई भी चीज़ गिर सकती है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, और कुछ ऐसे कीड़े छोटे छोटे होते हैं जो नज़र भी नहीं आते, खाने में रेंगते रेंगते चले गए और नज़र भी नहीं आए। कुछ ऐसे मेडिकल साइंस कहती है कि फ़ज़ा में ना नज़र आने वाले बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं। अगर बर्तन ढका हुआ नहीं है खाने का या पीने का, तो उस बर्तन में, खाने में वो मुज़र सेहत बैक्टीरिया, वायरसेस शामिल हो जाते हैं जो खाने को मुज़र सेहत बना सकते हैं, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं, और इंसान को पता भी नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। इसलिए बर्तन को
کھانے پینے کی چیز کو ایون گلاس میں بھی اگر تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اس کو کوشش کیا جائے کہ ڈھک دیا جائے. یہ بات میڈیکل سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے. میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں. حافظ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ سبحان اللہ. دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا، زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا. جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. سبحان اللہ. جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. جلوہ فرما دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہے. ایک وقفہ لیں گے، جب وقفے سے لوٹیں گے تو اذان ہوگی.
वेलकम बैक वंस अगेन। सदाए रमज़ान सहर ट्रांसमिशन हमारी जारी है और ये सेगमेंट है हमारा बड़ा ही प्यारा मेरी मस्जिद का, जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद और विजिट करवाएंगे मस्जिद हरमैन शरीफैन के, जिसके बारे में कहा यह जाता है साबरी साहब के ये ममासत रखती है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माशाअल्लाह। तो देखिए जनाब कैसी दिखती है ये खूबसूरत मस्जिद। इस सेगमेंट के लिए हमसे ताउन किया है इस साल अपनी ज़कात PCHF को देकर मासूम धड़कनों की उम्मीद बने। मुजफ्फराबाद में वाक़े इस मस्जिद को 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद सऊदी शहजादे की जानिब से मस्जिद नबवी के डिजाइन पर तामीर करवाया गया। रकबा और हजम के लिहाज से ये मस्जिद आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद है। जिसमें तकरीबन बैक वक्त 8,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आने वालों का कहना है कि मस्जिद नबवी से मुमासिलत रखने वाली इस मस्जिद में नमाज पढ़कर दिली सुकून मिलता है। मस्जिद खादिमुल हरमैन अल शरीफैन मरकजी ईदगाह में नमाज पंजगाना और नमाज जुमा के अलावा ईदैन के रूह परवर इज्तिमात भी मुनक्किद होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद का तामीराती मंसूबा 10 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका है। माशाअल्लाह जी, बड़ी शानदार मस्जिद। मुजफ्फराबाद बड़ा प्यारा शहर और बड़े प्यारे लोग, और आज़ाद कश्मीर में मीरपुर एक शहर है जिसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है। वहाँ पर एक जैसी मसाजिद माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। देखते रहिए सदाए रमज़ान। जी वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात और साबरी साहब। हमारे ख़वातीन और हज़रात इंतज़ार कर रहे हैं कि कब साबरी साहब को जो हमने अपने ख्वाब भेजे थे सवालों की सूरत में उसकी ताबीर बताएंगे। जी बिल्कुल, ख्वाब बताते हैं। और एक ख्वाब जो है वो अल्लामा इकबाल ने भी देखा था, उसकी ताबीर हमें पाकिस्तान की सूरत में नज़र आई थी। तो आज इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान, इस हमारे प्यारे वतन का तज़किरा भी आखिर में करेंगे, इसलिए कि ये नेमत हमें इसी रात में 1947 में अता की गई थी। 14 अगस्त थी और उसके मुताबिक 27वीं शब थी माह रमज़ान की। तो इसी शब इकबाल के अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस ख्वाब की ताबीर भी हमें आज ही की शब में मिली थी। तो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से एक ख्वाब एक साहब ने देखा है, कहते हैं जी घर की जो कोई दफन पोशीदा ख़जाना था या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने देखी कि वो हमें मिल गई हैं और वो हमारे सामने रखी हुई हैं। तो इसकी ताबीर क्या है? अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि मदफून चीज़ें, कोई पोशीदा ख़जाना, कोई चीज़ ऐसी जो मिल गई है, अगर वो मिली हुई देखे तो ये इसकी ताबीर ये है कि उस घर की औरतें महफूज रहेंगी, मर्द बाइज़्ज़त होंगे और उस घर का जो माल है, पैसा है जितना, और जो औलाद है वो पाकीज़ा होने की अलामत है। इसी तरह इस ख्वाब की एक ताबीर ये भी अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि इसकी एक ताबीर ये भी है कि वो शख्स जिसने ख्वाब देखा है वो कोई ऐसा पोशीदा नेक अमल करता है जिसकी और किसी को खबर नहीं है।
تو یہ اللہ رب العزت کی ممکن ہے کہ بارگاہ میں اس کے اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہو، لیکن یہ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ علامہ صاحب نے یہی لکھا ہے کہ وہ کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا کوئی صدقہ و خیرات ایسا چھپ کر کرتا ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور پھر زہد و تقوی حاصل کرنے کی، زہد و تقوی کی تعبیر بھی ہے کہ اسے زہد و تقوی حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ چادر دیکھنا، یا اس سے پہلے خوشی، کوئی ایسی خوشی کا موقع ہے جس میں ہم بہت خوش ہیں، ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس خوشی کا خواب میں خوش ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی عالم، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی عالم یا کوئی نیک شخص اگر یہ خواب دیکھے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف جانے کی تعبیر ہے کہ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما بردار ہوگا۔ اور اگر یہی خواب کوئی ہنسانے والا شخص دیکھے، جو بہت ہنساتا ہو لوگوں کو، یا مذاق کرنے والا بہت شخص دیکھے، یعنی کوئی ایسا عمل کرتا ہو، تو پھر یہ دلیل ہے، یہ اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ غفلت کی طرف جا رہا ہے۔ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ کون خواب دیکھے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون خواب دیکھے۔ تو علماء اس کے خواب کی تاثیر کیا ہوگی؟ علماء تعبیر کہتے ہیں کہ اس کے کون دیکھ رہا ہے، اس سے بھی اس کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ خواب دیکھے تو کوئی ایسا شخص جس کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو یہ برائی اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آمین۔ اس کے علاوہ ایک خواب ایک صاحب نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں چادر دیکھی ہے۔ اب چادر کیسی دیکھی ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا، لیکن چادر خواب میں دیکھنا، اس حوالے سے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خواب میں چادر دیکھنا دنیا و آخرت کی اچھائی کی تعبیر ہے اس کی، کہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے اچھائی، دنیا میں بھی خیر ہوگی، آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ اور اگر اس نے نقش و نگار والی چادر دیکھی ہے کہ اس پر بہت وہ منقش چادر ہے، نقش و نگار ہوئے ہیں، تو اس صورت میں یہ خیر کی علامت ہے، یہ تعبیر اچھی ہے، خیر ہوگی۔ اگر کسی شخص نے ریشمی چادر دیکھی ہے تو یہ تعبیر اچھی نہیں ہوگی، یعنی ریشمی چادر، اب خواب بتانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کون سی چادر دیکھی ہے، تو ریشمی چادر اگر دیکھی ہے تو یہ اس بات کی تعبیر یہ ہوگی کہ مال حرام کمائے گا، یہ اچھا خواب نہیں ہے۔ اور خواب میں اگر وول کی چادر دیکھتا ہے، روئی کی چادر بنی ہوئی گرم چادر دیکھتا ہے، وولن چادر دیکھتا ہے، تو پھر یہ دنیاوی اور دینی خیر کی علامت ہے۔ اس طرح یہ بھی خیر کی علامت۔ تو اللہ کریم رحمتیں فرمائے بہت سی، اور صدقہ و خیرات ضرور دیجئے، یہ ضروری ہے، صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے قبلہ، جو خواب آپ بیان کر رہے تھے، خواب آپ بھی، تو وہ ہمارا تجسس ہے اب تک وہ سننے کا۔ وہ یہ ہے کہ نوجوانی میں غالباً میں اس وقت FA کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اعتکاف میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا، تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، اس وقت ممکن ہے 2-4 سال مجھ سے بڑے ہوں، تو میں نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ ہر رات تہجد جب پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو بچوں کی طرح وہ روتے تھے۔ حالانکہ عمر ان کی ہوگی، اگر میری 18 سال عمر ہے تو ان کی ہوگی 20-22 سال عمر ہوگی، 24 سال ہوگی، تو ان کو بچوں کی طرح بڑا، یعنی کہ بلک بلک کر جیسے گریہ و زاری کے ساتھ بندہ روتا ہے، اور ان کی آواز پوری مسجد میں گونجتی تھی رونے کی۔ اچھا، اس طرح وہ روتے تھے، جیسے بندہ بڑا بے بس ہو کے روتا ہے۔ اچھا، تو میں نے وہ مسلسل، یعنی اعتکاف میں جب ہمارے ساتھ بیٹھے تو ہر رات ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ واہ۔ تو 2-4-5 دن تو میں نے یہ دیکھا ان کو اس طرح، تو آخر پھر میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی کیا آپ کو دکھ ہے، کیا غم ہے کہ آپ اس طرح روتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر مجھے یہ اپنا خواب انہوں نے بتایا۔ جاوید اس کا نام تھا، بالکل یعنی کلین شیو، اور کوئی ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ بڑے مذہبی اور بڑے صوفی ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر اپنا یہ خواب سنایا کہ چند سال پہلے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا، تو یعنی میں جب سجدے میں گیا تو میں کوئی رو نہیں رہا تھا، کچھ بھی میری کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی، لیکن یکدم میں ایسے
यानी दूसरे दुनिया में, दूसरे आलम में चला गया, कि जहाँ मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत पर आप खड़े हुए हैं, अल्लाहु अकबर। और पहली कतार में मैं देखता हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फ़ारूक आज़म और सैयदना उस्मान, सैयदना अली मुर्तज़ा ये खड़े हुए हैं, ऐसे सहाबा के लाइन। तो मैं कहीं पीछे खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम दूर से यूँ इशारा कर अल्लाहु अकबर। कि इधर आओ। यानी वो कहते हैं जी मैं यानी अपने ख्वाब में मैं गिरिया उजारी और धाड़े मार के रो रहा था और अर्ज़ कर रहा था कि या रसूलल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ इस सफ़ में कि जहाँ पर सहाबाए किराम खड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार फरमाया कि तुम आगे आओ। तो कहते हैं कि इधर ख्वाब में वक्त यानी इतना तेज़ी से गुज़रा कि इस दुनिया में ये वक्त हो गया कि अज़ान हो चुकी और लोग आ रहे थे और मैं इस हालत में रो रहा था कि जैसे मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि या रसूलल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन हुज़ूर का इसरार था कि तुम आगे आओ। अल्लाह। तो वो कहते हैं कि भाई मैं इस कैफियत में था तो मैं रो रहा था, तो लोग नमाज के लिए भी मस्जिद में आ गए। तो कहते फिर मुझे लोगों ने उठाया और उठाकर मुझे टूटियों पे ले गए, मुझ पे पानी मारा। तो उसके ये अल्फाज मुझे याद हैं कि उसने कहा कि मैंने कहा ज़ालिमों मुझे तुमने क्यों उठाया, मुझे उसी हालत में तुम रहने देते। तो वो कहता है कि मैं हर साल इसीलिए एतकाफ़ बैठता हूँ और हर रात रोता हूँ कि काश फिर मुझे वो ज़ियारत वो मैं वहाँ वैसे पहुँच एक जाऊँ। बात कुछ ज़ाहिरी तौर पर आप ज़ाहिरी वज़ाक़ता देख कर किसी का अंदाज़ा बातिन का लगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो ज़ाहिर पर बहुत ज़्यादा कहा जाता है किसी की दाढ़ी नहीं है या कोई मतलब किसी का लिबास, ऐसा लिबास तो कोई भी इस्लामी लिबास नहीं है। नहीं, अगर किसी ने पेंट शर्ट पहन रखी है तो आप उसके ज़ाहिर को देख के कोई कह सकते हैं कि यार ये बंदा, वो आपसे हो सकता है ज़्यादा इल्म वाला हो, ज़्यादा ज़ुहद व तक़वा रखने वाला हो। हमें तो ये ख्याल करना चाहिए ना। असल में जहाँ तक कल्चर का ताल्लुक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कल्चर की कोई ऐसी मुखालफत नहीं की है। आपने लिबास को जब बयान किया ना तो ये इरशाद फरमाया कि मुझे सफ़ेद लिबास पसंद है जी। और जब पहनने का फरमाया तो अपने मुर्दों को सफ़ेद लिबास पहनाया करो। जी हाँ। क्योंकि आप जानते थे कि मुख्तलिफ इलाके होंगे, मुख्तलिफ लोग होंगे, वो मुख्तलिफ तराश खराश का लिबास जो है वो पहनेंगे। अलबत्ता उसमें हया का दर्स दिया कि तुम्हारा सितर जो है वो अच्छे तरीके से छुपा होना चाहिए। जी हाँ। तो जो ये हम लिबास को देख के, वज़ाक़ता को देख के किसी पर गुमान कर लेते हैं, ये बहुत बुरी बात कि ये तो इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कई ऐसे अपनी ज़िंदगी में किबला लोग देखे हैं जो ज़ाहिरी तौर पर वो उनका हुलियान नहीं होगा, लेकिन नेकी में, परहेजगारी में, ज़ुहद व तक़वा में, इल्म में, अमल में वो बहुत अच्छे होंगे। तो मकसद इस चीज़ का हमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए हम कि ज़ाहिर देख कर और फैसले किसी नतीजे पर पहुँच जाए और इवन जन्नत दोज़ख के फैसले करने लग जाए। ये भी एक ख़राबी हमारे यहाँ पैदा हो चुकी है। नाज़रीन किराम, एक वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाए। देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन किराम, खुश आमदीद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सदाए रमज़ान और आज 27वीं शब, मुमकिन तौर पर शब क़द्र, और अज़ान फ़जर के बाद तो अब 27 तारीख शुरू हो चुकी है, दिन शुरू हो चुका है 27 का, रात 27वीं ही थी। क्या आमाल करने चाहिए ख़ास तौर पर इस रात, मुफ्ती साहब? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से एक गुजारिश की थी कि अगर शब क़द्र कोई शख्स पा ले तो उसको दुआ कौन सी मांगनी चाहिए। तो अल्लाह करीम के नबी ने ये दुआ भी इरशाद फरमाई, आज की रात ये कसरत से पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर। यानी इस रात सबसे ज़्यादा बख्शिश तलब करनी चाहिए, क्योंकि जिसको शब क़द्र मिल जाए और वो उसमें बख्शिश मांग ले तो
वो ज़ाहिर सी बात उसकी सारी ज़िंदगी के जो सगीरा गुनाह है वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने बड़ी खूबसूरत आज के रात के हवाले से बात इरशाद फरमाई। आप फरमाया करते थे हर ताक रात में कुछ ना कुछ सदका दो, चंद नवाफिल पढ़ो और दुरूद पाक पढ़ो कि अगर वो ताक रात जो है वो शब कदर होगी तो तुम्हारे लिए ये 83 साल से ज़्यादा अरसा की इबादत शुमार कर ली जाएगी। और आज की रात कसरत से नवाफिल पढ़ें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा अमल है, अगर आपने किसी के साथ कता ताल्लुक़ कर रखा है तो सबसे पहले आप उसके साथ सिला रहमी करें, रिश्ते को जोड़ें, क्योंकि आज की रात रिश्ता तोड़ने वाला सजदे में भी पड़ा रहे तो उसकी बख्शिश नहीं होती। मैसेज ना करे, हाँ, उसको कॉल कर ले, उसके पास चला जाए, मिल ले। इसी तरीके से अगर माँ बाप नाराज हैं तो सबसे बड़ा अमल मस्जिद में आकर सलातो तस्बीह पढ़ने से पहले अपने माँ बाप से माफ़ी मांग के आए। इसी तरीके से जिनके साथ जुल्म कर रखा है उनसे माजरत कर लें। ये पहले आमाल हैं जिनको हम फरामोश कर देते हैं। उसके बाद फिर जितना हो सके कुरान पढ़ें, क्योंकि कुरान के नुज़ूल की रात है। सही अमान साहब, आज की रात जैसे भी मुफ्ती साहब भी बता रहे थे, बहुत सारी मसाजिद में भी और ख़वातीन भी घरों में सलातुल तस्बीह का एहतमाम करती हैं। इसकी कितनी अहमियत और फजीलत है आज? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फ़र्ज़ कर्ज होते हैं पहले उन पर इंसान को तवज्जो करनी चाहिए। जो आपकी उम्र की कज़ा नमाज़ें, बिल्कुल ये पॉइंट है जो मैं बयान करना चाह रहा था कि लोग नवाफिल पढ़ते हैं और मुस्तहब्बात को अदा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर पूरा साल अगर आपकी नमाज की आदत नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपको तौफीक दे, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और अहद करें कि आप आइंदा नमाज़ें नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये बात है। तो इस रात मुफ्ती साहब ने जो बयान किया, ये तो वो लोग हैं ना कि जिनकी नमाज़ें नहीं रहती या नवाफिल पढ़ें, इसमें अपने आप को मसरूफ़ रखें। लेकिन जिनकी नमाज़ें रहती हैं ना, उनको चाहिए कि वो अपनी कज़ा नमाज़ों पर तवज्जो करें, उस पर फोकस करें। अल्लामा साहब कैसे गुजारे आज की रात? अब देखिए, ताक रातें मुराद जी ताक रातें हैं। बस मैं एक रिवायत की तरफ इशारा भी कर दूं कि जैसे हमारे 27 का बहुत इत्तिमाम किया जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह तो एतिकाफ़ पूरा अशरा ही फरमाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से भी रिवायत है। एक दफ़ा आप अलील थे, फिर भी ग़ुलामों को कहा कि मुझे मस्जिद में लेके जाओ, यानी वो इन रातों का अहतमाम करते हैं। लेकिन सुनन नबी दाऊद के अंदर एक रिवायत है भी सही जिसमें आपने 23 की भी निशानदेही की है। ठीक है। और वो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने उस पर हुक्म लगाया कि हसन सही रिवायत है, वो मुत्ता इमाम मालिक में भी मौजूद है। ठीक है। यानी हमें 27 के अलावा बाकी रातों का भी एहतमाम करना चाहिए, हम सिर्फ वो एक तक ना रुक जाएं। बिल्कुल ठीक। और फिर इस हवाले से जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप ये जो मुबारक रातें इन्हें कैसे गुजारते हैं, आपने कहा मैं उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ कि एक में मैं दुरूद पढ़ता हूँ, यानी दुरूद की जो अहमियत है आपने बताया कि मैं दुरूद पढ़ता हूँ। कहा दूसरा हिस्सा वो है कि जिसमें मैं तिलावत कुरान में मशगूल रहता हूँ, यानी इसका मतलब है कि हमें कुरान मजीद से भी, जिसमें ये कुरान नाजिल हुआ, अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए तिलावत का अहतमाम करना चाहिए, लेकिन समझ के। और फिर तीसरा ये है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए राज़ व नियाज़ के लिए इबादत का अहतमाम करता हूँ। और इसलिए दीगर जो आज की शब के हवाले से बताए जाते हैं मुस्तहब्बात, उनमें सबसे पहला गुस्ल की तलकीन होती है कि मगरिब से पहले गुस्ल करे। हालांकि असल में फ़लसफ़ा समझे, यानी ए इंसान जैसे तू अपने ज़ाहिर को पाक साफ कर रहा है वैसे अपने बातिन की तरफ मुतवज्जो। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं सिर्फ ये नहीं कि नहा के अच्छे कपड़े पहन के चला जाऊं, नहीं, इसके पीछे जो एक राज है, ज़ाहिर साफ कर लिया तो मस्जिद में जाके अपने बातिन को भी साफ करने की ज़रूरत है। इसलिए जो मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, एक दुआ है, वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनकूल है। उसे दुआ जोशन कबीर कहते हैं। ये जो लैलतुल क़द्र की रातें हैं ना, उसमें तकरीबन हर मसाजिद में ये पढ़ा जाता है, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया की, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के 1000 सिफ़ाती नाम है, यानी उसकी 100 फसलें हैं और हर फसूल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मुख्तलिफ सिफ़ात बयान की गई हैं कि उनकी तिलावत की जाए, ताकि एक एक अगर सिफ्त में इंसान गौर करे तो इंसान को मारिफत खुदा हासिल होगी कि हम जिसकी बारगाह में झुके हुए हैं वो कितनी अजीम ज़ात है। और आखिर में बस ये बात करूँगा, जब हम इबादत के लिए जाते हैं, कोई भी इबादत हो, रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, तो पहले उसके लिए शर्त तौबा होनी चाहिए कि यानी मैं तमाम इबादत
इबादत तो कर रहा हूँ मगर तौबा से मुझे गाफिल नहीं होना चाहिए। नादिम होकर जाए। जी, नादिम होके जाना चाहिए। अगर मैं फिर तकरार कर दूं कि तौबा सिर्फ ज़ुबान से इस्तिग़फ़ार का मतलब नहीं है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लूँ, कि जैसे नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया 6 शराइत हैं, माजी के गुनाहों पे पशेमान हो, आइंदा ना करने का इरादा हो, जो हुकूकुल इबाद है, बंदों के हक़ है वो वापस करे, उन्हें अदा करे या उनसे माफ़ करवाए, और जो हुकूकुल्लाह मेरे ज़िम्मे है उन्हें मैं दोबारा से कज़ा की बात बजा लाऊँ। और इसी तरह अगर लुक़्मा हराम खाया है तो अब मैं इतनी वहाँ पे अल्लाह की इबादत करूँ कि वो मेरा गोश्त पोस्ट मेरी चर्बी पिघल जाए और फिर लुक़्मा हराम से मेरा नया गोश्त बने। और छठी शर्त ये है, जैसे पहले मैंने अपने जिस्म को गुनाह की लज्जत चखाई है, अब मैं उसे अल्लाह की इबादत और रूहानियत की भी लज्जत। वाह, आखिर में वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया। चंद जुमले, कोई वजह तो होगी कि 27वीं का एहतमाम हमारे इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा होता है। कोई आसार को क़राइन बताए हैं सूफिया बुज़ुर्गों ने? अब देखिए, अगर उस हवाले से जो कुछ मैंने रिवायात में पढ़ा है कि ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर निशानदेही की हो सकता है कि इस खित्ते के उलमा मुफ्तियान ने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दी हो, या पाकिस्तान चूँकि 27 को बना था तो इसलिए लोगों को ज़्यादा मोटिवेट किया गया हो। लेकिन रिवायात में ऐसा रसूलुल्लाह ने ख़ास निशानदेही नहीं की कि हम 21, 23, 25 बाकी तमाम जो शब-ए क़द्र हैं उन्हें पसे पुश डाल दें और हम सिर्फ एक ही। हमारा ये प्यारा वतन भी आज के दिन हमें मिला। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी दौलत है और बहुत बड़ी नेमत है। आप देखिए कि उनसे पूछा जाए जिनको आज़ादी मुयस्सर नहीं है, यानी इस वक्त भी ज़मीन पर ऐसा ख़ित्ता और ऐसा टुकड़ा मौजूद है कि जहाँ पर लोगों को आज़ादी की ज़िंदगी नसीब नहीं है। तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। और बजाय इसके कि हम फ़साद का बाइस बने, हमें चाहिए कि हम इस मुल्क को बेहतर करने के लिए जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, एक सियासतदान है, हुक्मरान है, एक मजहबी है, आलिम दीन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, जिस तरह भी कोई पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है उसे चाहिए कि करना। जब पाकिस्तान के लिए कुछ बुरा सोचें तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी गर्दनें इस वतन के लिए कटाई हैं और अपना जिगर छिलनी कराया है, इज़्ज़तें लुटाई हैं। तो ये नेमत थाली में डाल के नहीं दी गई है, इसके लिए बड़ी जतन किए गए हैं। तो हमें चाहिए कि इस नेमत की कदर करें। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आती है। आप ये फरमाया करते थे कि हम इस मुल्क को अपनी तजर्बा गाह बनाएंगे। अब वो तो ये चाहते थे कि तजर्बात करके एक अच्छा खूबसूरत फलाही मुल्क और रियासत वजूद में आ जाए, लेकिन हम इसको सरे से सिर्फ तजर्बा ही बना दिया। ये भी तो हमसे पूछा जाएगा ना कि हम इस वतन के साथ क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमसे पूछा जाएगा। ये यकीनन हर नेमत के बारे में पूछा जाए। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, कुरान मजीद में वाज़े आए थे कि अल्लाह करीम पूछेगा कि फ़लाँ फ़लाँ नेमत, यहाँ तक हदीस में आया किसी को खजूर भी अता की गई तो उसका भी सवाल होगा कि तूने इसकी कदर कितनी की। तो इतना बड़ा वतन और इतना खूबसूरत वतन जहाँ पर हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का फल है, हर किस्म की नेमत है, जहाँ पर जो है वो लोग फ़ख्र करते हैं पाकिस्तान में आकर, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसके लिए अपना किरदार भी अदा करना। एक बात ऐड कर दूँ, यानी हमारे मुल्क को बने हुए अब 70 साल से ज़्यादा हो गया। अगर हम जो क़ायद आज़म ने ही हमें 3 उसूल दिए थे, हम उसी पे अमल पैरा नहीं है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। अगर कहीं चले जाए दफातर में तो वहाँ तंजीम, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन नहीं नज़र आता। अगर इत्तेहाद में आ जाए तो जिस भी शोबे में चले जाते हैं, कहीं ज़ुबान की बुनियाद पे, कहीं मज़हब की बुनियाद पे, कहीं सियासी पार्टी की बुनियाद पे इंतशार नज़र आता है। और जो ईमान है वो तो ज़ाहिरी बात है कि जब तक हमारे अक़वाल और अफ़ाल सही मुताबिकत नहीं रखेंगे हम वो पूरा नहीं कर सकते। वही 3 उसूलों पे हमें अमल करना। बहुत शुक्रिया उलमाए किराम आपका। सवाल बस मैं चाह रही हूँ साबिर साहब, अगर ले लिया जाए, वो जो अमानत साहब ने क़ज़ा नमाज़ों की बात की थी, अगर ट्रांसमिशन देखने के बाद मैं खुद भी इरादा रखती हूँ कि वो मुकम्मल की जाए, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, उसका तरीक़ाकार है जितनी नमाजें बालिग होने के बाद छोड़ी हैं उसका अंदाज़ा लगाया जाए और उसके जो फ़राइज़ हैं बिलखुसूस उनको क़ज़ा किया जाए, उनको ये नियत करके कि अभी नमाज फ़जर की क़ज़ा है, ये ज़ोहर की क़ज़ा है, इस इरादे से जो छोड़ी है उस नियत से उसको पढ़ लिया जाए। ठीक, सही। नाज़रीन किराम, बहुत शुक्रिया उलमाए किराम आपका। सना खान रसूल आखिर में कलाम पेश करेंगे। नाज़रीन किराम, बात यह है कि इस वतन की मोहब्बत, वो मैंने कहीं पढ़ा है कि वतन की मोहब्बत ईमान की अलामत होती है। यानी ये जो वतन है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और मैं तो यहाँ तक इससे मोहब्बत करता हूँ। हम सबको करनी चाहिए और हम सब करते हैं
ہم سب کو کرنی چاہیے کہ جو اس وطن کا غدار ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کا غدار ہے. جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ رات ہمیں ملی ہے, یہ تاخرات, ایک تاخرات اور باقی ہے 29ویں کی, اہتمام کیجئے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے, اور قرآن میں رب واضح فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. گویا انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اس رات کی قدر کیا ہے, اس کی قیمت کتنی ہے. یہ کتنی انمول رات امت مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے سے اتاری ہے. اس نعمت کی قدر کیجئے, اس رات, قدر والی رات کی قدر کیجئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ذریعہ راجپوت اور تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين